नमस्ते दोस्तों। आज आध्यात्म अंक के अंतर्गत मार्कंडेय जी का जन्म, शिव की आराधना से उनको अमृत की प्राप्ति तथा मृत्युंजय स्रोत का वर्णन, इसके बारे में हम जानते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, महात्मा मृकुंडु मुनि ने विधि पूर्वक माताओं के अधूर दैहिक संस्कार करने के दीर्घ काल तक काशी में निवास किया। भगवान शंकर के प्रसाद से उन्हें धर्म पत्नी मरुधति के गर्भ से एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्धि हुई। लेकिन मार्कंडेय जी के जन्म की कहानी आपको हम बताते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन सुनो, मैं मार्कंडेय जी के जन्म का वृतांत बताता हूँ। महामुनि मृकुंडु के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तपस्या और नियमों का पालन करते हुए भगवान शंकर को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर पिनाकधारी शिव ने पत्नी सहित मुनि से कहा, मुझसे कोई वर मांगो। तब मुनि ने कहा, परमात्मा, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। महेश्वर, मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई है। भगवान शंकर बोले, मुनि, क्या तुम उत्तम गुणों से हीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हो या केवल 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान सर्वज्ञ पुत्र चाहते हो? तो मुनि ने जवाब दिया, जगदीश्वर, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। इससे अच्छा हो जिसकी छोटी आयु हो और वह सर्वज्ञ पुत्र चाहिए। भगवान से कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा और तुम्हें 16 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर जी अंतर ध्यान हो गए और मुनि के एक पुत्र हुआ और जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। लेकिन जैसे जैसे मार्कंडेय जी बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे माता पिता का हृदय शोक से भर रहा था। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई थी। वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगे थे। मार्कंडेय ने पिता को अत्यंत दुखित होकर विलाप करते देखकर पूछा, आपके शोक और मोह का क्या कारण है? तब मुनि ने बताया, भगवान शंकर ने तुम्हें 16 वर्ष की आयु दी थी। इसकी समाप्ति का समय आ गया, इसलिए मुझे शोक हो रहा है। पिता की वचन सुनकर मार्कंडेय जी ने कहा, आप मेरे लिए कदापि शोक न कीजिए। मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे मैं अमर हो जाऊं। महादेव जी सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं। इसलिए मैं मृत्यु को जीतने वाले नेत्रधारी सर्वज्ञ सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले काल के भी काल महाकाल रूप कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। मैं उन्हीं की आराधना करके अमृत प्राप्त करूंगा। बेटा, तब मुनि ने कहा, बेटा, तुमने हम दोनों का शोक नष्ट करने के लिए भगवान मृत्युंजय की आराधना का उपाय सोचा है। तात, तुम उन्हीं की शरण में जाओ और उनसे बढ़कर दूसरा भी कोई हितैषी नहीं है। जो बात मन की कल्पना में भी नहीं आ सकती है, उसे भगवान शंकर सिद्ध कर देते हैं। क्या तुमने नहीं सुना है, पूर्व काल में कालपाश से बंधे हुए श्वेत के महादेव जी ने किस प्रकार रक्षा की थी? इस प्रकार कहते हुए उन्होंने कहा, बेटा, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए। वहां विधि पूर्वक एक शिवलिंग स्थापित किया और तीनों समय स्नान करने के पश्चात वे भगवान शिव की पूजा करते हुए अंत में स्रोत पढ़कर नृत्य करते थे और उस स्रोत से एक ही दिन में भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। बड़ी भक्ति के साथ उसका पूजन किया। जिस दिन उनकी आयु समाप्त होने वाली थी, उस दिन भी वो शिव जी की पूजा में संलग्न होकर ज्यों ही स्तुति करने के लिए हुए, उसी समय मृत्यु को साथ लिए काल उन्हें लेने आ पहुंचा और बड़े बड़े दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत विकराल जान पड़ता था। काजल के समान काला, गले में बहुत बड़ा फंदा लग जाने पर मार्कंडेय जी ने कहा, महामते काल, मैं जब तक जगदीश्वर शिव के मृत्युंजय नामक स्रोत का पाठ पूरा नहीं कर लूंगा, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। और मैं शिव जी के स्तुति के बिना कहीं नहीं जाता, भोजन शयन तक नहीं करता। यह मेरा निश्चित व्रत है।
इस सत्य के प्रभाव से भगवान महेश्वर सदा मुझ पर प्रसन्न रहे हैं। यह सुनकर काल ने मार्कंडेय जी से हंसते हंसते कहा, ब्राह्मण, मालूम होता है तुमने पूर्व काल से निश्चित ही बड़े बूढ़ों की यह बात नहीं सुनी। जो बुद्धिमानों प्रथम भाग में धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वृद्ध होने पर साथियों से बिछड़े हुए राही के पश्चाताप करता, 8 महीनों में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए जिससे वर्षा काल के 4 महीने सुख से बीते, दिन में ही काम पूरा कर लें, जिससे रात में सुख से रहें। पहली अवस्था में ही ऐसा कार्य कर लें जिससे बुढ़ापे में सुख से रहें। जीवन भर ऐसा कार्य करते रहें जिसके मरने के बाद भी सुख हो। जो कार्य कल करना हो उसे आज कर लें, जिसे अपराह्न में करना हो उसे पूर्वाह्न में कर लें। इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता है कि इस पुरुष का काम पूरा हुआ है या नहीं, या कार्य किया है या करना बाकी है, कुछ अंश है कुछ बाकी है। इस प्रकार की इच्छाएं करते हुए पुरुष काल को सहसा आकर दबोच लेता है। जिसका काल नहीं आया वह सैकड़ों बाणों से बिन जाने पर भी नहीं मरता, जिसका काल आ जाता है वो कुछ के अग्रभाग से छू जाने पर भी जीवित नहीं रहता है। अतः इस समय तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसे वचन सुनकर शिव जी की स्तुति में तत्पर रहने मार्कंडेय काल भगवान शिव की स्तुति में लगे रहने वाले पुरुषों के कार्य में जो लोग विघ्न डालते हैं वे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूँ। तुम सिपाहियों पर राजा का शासन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। उसी प्रकार शिव जी के भक्तों का परमेश्वर शिव ही शासन कर सकता है। भगवान शंकर के सेवक पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं। इस प्रकार कहते कहते अंत में वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता उसी प्रकार गर्जना करते हुए काल मुनि को मार्कंडेय जी को हठपूर्वक ग्रसना। उसी समय परमेश्वर शिव उस लिंग से सहसा प्रकट हो गए और उनकी अवस्था, उनका रूप सब कुछ अवर्णीय था। मस्तक पर चंद्रमा मुकुट शोभा पा रहा था। भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़ा देख मार्कंडेय जी ने पुनः उस स्रोत से भगवान शंकर का स्तवन किया। कैलाश के शिखर पर जिनका निवास गृह है, जिन्होंने मेरुगिरी का धनुष नागराज वासुकी की प्रयंचा और भगवान विष्णु को अग्नि में बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था, संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। मदार, पारिजात, संतान, कल्प वृक्ष, हरिचंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, उनके ललाटवर्ती नेत्रों से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला था, जिनका श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता है, जो भव जिसकी उत्पत्ति के कारण होते हैं, सार के नाशक हैं, जिनका कभी विनाश नहीं होता है, उस भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। जो मत वाले गजराज के मुख्य चर्म की चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भीगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। गेंगुल मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो भ्रखक पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समझ भुवनों के स्वामी, अंधकासुर का नाश करने वाले, आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान, यमराज को शांत करने वाले उन भगवान चंद्रशेखर को मैं शरण लेता हूँ। जो यक्ष राज कुबेर के सखा भग, देवता की आंख फोड़ने वाले, सर्पों के आभूषण धारण करने वाले, जिनके विग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिराज किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है, कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा दूसरे में मृग लिए रहते, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए औषध रूप है, समस्त आपत्तियों का निवारण और यज्ञ दक्ष का विनाश करने वाले, सत्व आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जो 3 नेत्र धारण करते, भोग और मोक्ष रूपी फल देते हैं, संपूर्ण पापराज का संहार करते, उन भगवान चंद्रशेखर का मैं शरण लेता हूँ। जिसमें यमराज मेरा क्या करेगा। जो भक्तों पर दया करने वाले, अपनी पूजा करने वाले, मनुष्यों के लिए अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी, परात्पर, अप्रमेय, उपमा रहित, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। जो ब्रह्म रूप से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं, फिर विष्णु रूप से
सबके पालन में संलग्न रहते, अंत में सारे प्रपंच का संहार करते, संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, जो गणेश जी के पार्षदों से घिरकर दिन रात भांति भांति के खेल किया करते, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? अर्थात दुख को दूर करने के कारण जिन्हें रुद्र कहते हैं, जो जीव स्वरूप पशुओं का पालन करने से पशुपत, स्थिर होने से स्थाणु, गले में नीला चिन्ह धारण करने से नीलकंठ, भगवती उमा के स्वामी होने से उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या करेगी? जिनके गले में काला दाग है, जो कला मूर्ति काल अग्नि स्वरूप काल के नाशक, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या करेगी? जिनका कंठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी जो अत्यंत निर्मल उपद्रव रहित, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ, जगत गुरु नाम धारण करते, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो देवताओं के भी आराध्य देव, जगत के स्वामी और देवताओं पर भी शासन करने वाले, जिनकी ध्वजा पर भ्रकप का चिन्ह बना हुआ है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो अनंत अविकारी, शांत, रुद्राक्ष मालाधारी और सबके दुखों को हरण करने वाले, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो परमानंद स्वरूप, नित्य और कैवल्य पद मोक्ष की प्राप्ति के कारण, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता, सृष्टि पालन और संहार के कर्ता, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? मार्कंडेय जी के द्वारा किए गए इस स्रोत को जो भगवान शंकर के समीप पाठ करेगा, उसे मृत्यु से भय नहीं होगा। मैं सत्य कहता हूँ, बुद्धिमान मार्कंडेय के इस प्रकार स्तुत करने पर महादेव जी ने उन्हें अनेक कल्पों तक की असीम आयु प्रदान की। इस प्रकार देवाधिदेव महादेव जी के प्रसाद से अमृत पाकर महातेजस्वी मार्कंडेय ने बहुत से प्रलय दृश्य देखे। वरदान पाने के अंतर महामुनि मार्कंडेय पुनः अपने आश्रम लौटकर माता पिता को प्रणाम किया और उन्होंने भी अपने पुत्र का अभिनंदन किया। राजा मृगसंग मुनि सदा माघ स्नान किया करते थे। उसी के महात्म्य से उनकी संतान इस प्रकार सौभाग्यशालिनी हुई। ये मृत्युंजय स्रोत है जो मार्कंडेय जी ने किया था। धन्यवाद।